की बात मत बिल्कुल। करो, लेकिन मैं क्या कहूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि मैंने तो अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। मैं पिछले 8 साल से 10 साल से आपके लिए लड़ रहा हूँ, लोगों के इल्जामात झेलता हूँ, लोगों के ताने सही बात सुनता हूँ। मैं चाहूँ तो जुल्फ आंचल और लबर उस्तार की शायरी करके भी वही इज्जत कमा सही बात सकता है। हूँ, लेकिन मैंने अपना खून दिया जंतर मंतर पे अपनों के लिए, जब मॉब लिंचिंग के शिकार हमारी बात हमारी सुनने बात के सुनने लिए। के लिए तो आप सभी का दिल से धन्यवाद। जी। और आप जानते हैं हम किस मकसद से आपके बीच में आए हैं। लोकसभा का चुनाव। हेलो, मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में आपने इकरा हसन जी और इमरान प्रतापगढ़ी जी की एक छोटी सी क्लिप देखी है। दरअसल एक सवाल हम आपसे करेंगे आज दोनों लोगों से, मतलब इमरान प्रतापगढ़ी और इकरा हसन जी के बारे में सवाल है और आप सवालों के जवाब देंगे। अब ये कंप्लीट वीडियो 4 मिनट के, 4 मिनट का इमरान प्रतापगढ़ी, 4 मिनट का इकरा हसन जी का ये वीडियो है। जब देख लेंगे उसके बाद में आपको ये कमेंट्स करके बताना है जो वोट मांगने का अंदाज है वो इमरान प्रतापगढ़ी का ज़्यादा बेहतर है या इकरा हसन जी का। दरअसल दोनों लोग अपने लिए वोट मांग रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी मुरादाबाद में वोट मांगते मांगते रोने लगे, फूट फूट कर रोए, खूब आंसू बहाए, लोगों ने नारे लगाए और इमरान प्रतापगढ़ी बस यही कहते रहे कि हमने बहुत कुछ खोया है, अब हम आपको अपना कह रहे हैं, अब हम कुछ नहीं खोना चाहते हैं। तो इस तरीके से इमरान प्रतापगढ़ी खूब रोए, फूट फूट कर रोए। भाई इकरा हसन जी भी अपने चुनाव प्रचार में अपने लिए वोट बड़ी ही सादगी के साथ मांगती हुई नजर आ रही हैं। आपका किसका अंदाज पसंद है, कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए इमरान साहब और इकरा हसन जी का वीडियो देख लेते हैं। कबूल किया, आज अगर तुमने उसे ठुकरा दिया तो आने वाली सदियों में जब तुम्हारे बच्चे तुमसे सवाल करेंगे कि एक तानाशाह मुल्क को बर्बाद कर देना चाहता था, तब तुम क्या कर रहे थे, तब शायद तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं मिलेगा। तुम्हारे बीच में पुड़िया छोड़ी जाएगी, तुम्हारे बीच में फतवे आएंगे, तुम्हारे बीच में ये समझाया जाएगा, लोग लगाए जाएंगे, टीम लगाई जाएगी, ये कहा जाएगा कि नहीं इन्होंने तो इनके लिए अपील कर दी, उन्होंने तो उनके लिए अपील कर दी। तो मुरादाबाद वालों सवाल जरूर पूछना कि ये अपील करने वाले लोग तब कहाँ थे जब जंतर मंतर पर नजीब की माँ चीख चीख करके कह रही थी मेरा बेटा कहाँ है। उनसे पूछना जरूर कि ये अपील करने वाले लोग तब कहाँ थे जब ट्रेन में हाफिज जुनैद को जब्त किया जा रहा था। ये अपील करने वाले लोग तब कहाँ थे जब 85 साल की दोनों आंखों की नाबीना माँ पहलू खान की चीख रही थी, तब कहाँ थे ये लोग। पूछना जरूर। मुझे तुमसे सवाल करना है, मुझे तुमसे ये कहना है कि ये फतवे, ये अपीलें, ये पुड़िया, ये पर्चे, इनसे उबर जाओ। इन्होंने तुम्हारा बहुत नुकसान किया है मुरादाबाद वालों, मेरे अपनों। ऐसे लोगों को चुनो जिन्हें पार्लियामेंट में पहुंचने के बाद इस बात का खौफ न रहे कि पार्टी क्या सोचेगी, हमारा नेता क्या सोचेगा। मैं सिर्फ ये सोचूंगा कि मुरादाबाद की आवाम क्या सोचेगी। मेरी जवाबदेही मुरादाबाद के लिए है, मेरी जवाबदेही किसी और के लिए नहीं रहेगी। मेरी जवाबदेही सबसे पहले मुरादाबाद की आवाम के लिए रहेगी। मुरादाबाद वालों, मेरे अपनों, मैं ही कहूंगा आपको, आप चाहे जो फैसला करें। मैं आपसे बहुत जज्बाती होकर गुफ्तगू कर रहा हूँ, बहुत जज्बाती होकर गुफ्तगू कर रहा हूँ। बड़ी सुकून की जिंदगी थी, ड्रिप लगी हुई है, पिछले 4 दिन से मुसलसल यहाँ से छुट्टी मिलती है। जनसभाओं के बाद 2 घंटे जनसंपर्क के बाद तो 1 बजे 2 बजे डॉक्टर के पास जाता हूँ, इंजेक्शन लेता हूँ, ड्रिप लगवाता हूँ। उसके बाद सुबह 8 बजे फिर गलियों गलियों कूचों की खाक छानने निकल जाता हूँ। क्यों कर रहा हूँ मैं ये सब, क्यों कर रहा हूँ? मुझे अल्लाह ने बहुत शोहरत दे रखी है, बहुत प्यार दिया है, बहुत कुछ दिया है, लेकिन अगर आज मैं अपनी जिंदगी दांव पे लगा करके इस जंग में कूद पड़ा हूँ तो इसका मतलब तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। मुझे तुमसे सवाल नहीं, बहुत ज़्यादा कतार रो रहे हैं इमरान प्रतापगढ़ी से, लेकिन लोगों ने इनके आंसुओं की कदर नहीं समझी,
इमरान रो रहे थे मैंने वोट के पहले लिए। दिन तहसील स्कूल में ये कहा कि मेरी मिट्टी मुरादाबाद की मिट्टी में मिल जाए, तो मेरी माँ ने मुझे फोन करके कहा कि तुम चुनाव हारो या जीतो, लेकिन इस तरह की बात मत करो, मरने की बात मत बिल्कुल। करो। लेकिन मैं क्या कहूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि मैंने तो अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। मैं पिछले 8 साल से 10 साल से आपके लिए लड़ रहा हूँ, लोगों के इल्जामात झेलता हूँ, लोगों के ताने सही बात सुनता हूँ। मैं चाहूँ तो जुल्फांचल और लबोरुख्तार की शायरी करके भी वही इज्जत कमा सही बात सकता है। हूँ, लेकिन मैंने अपना खून दिया जंतर मंतर पे अपनों के लिए। जब मॉब लिंचिंग के शिकार लोग 50 से ज्यादा तुम्हारे लहूलुहान लोग मारे जा रहे थे, तो पूछो कि ये लोग पार्टियां कहाँ थी, ये नेता कहाँ थे, कौन जा रहा था पहलू खान सही देखकर, बात। कौन खड़ा था नजीब की माँ के साथ, कौन खड़ा था अफराद के परिवार के साथ। मैं कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ, मैं बस इसी बात का तुमसे सिला मांग रहा हूँ कि अपनी आवाजों को बचाओ। बहुत चंद लोग हैं जो तुम्हारे लिए लड़ लड़ रहे हैं, रहे सही हैं, बात है। अगर उन्हें भी नहीं बचा पाओगे तो कल कौन बोलेगा तुम्हारे लिए। दोस्तों आपने ये पूरा वीडियो देख लिया, आइए सुन लेते हैं इकरा हसन जी अपने लिए वोट मांग रही। इमरान प्रताप गढ़ी तो वोट मांगते मांगते खूब रोए, फूट फूट कर रोए। देखते हैं इकरा हसन जी का अंदाज क्या है वोट मांगने का, उन्हें भी सुन लेते हैं जी। और आप जानते हैं हम किस मकसद से आपके बीच में आए हैं। लोकसभा का चुनाव है, आने वाली 19 तारीख है, साइकिल का हमारा निशान है और ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए, क्योंकि ये न सिर्फ देश का बल्कि हमारे यहाँ से जनप्रतिनिधि का भी चुनाव है। बिल्कुल। आपके जो यहाँ से माननीय सांसद जी हैं, उनका कार्यकाल आपने हमने देख लिया। हर जगह से एक ही बात सुनने को मिलती है कि वो कहीं नहीं गए, किसी का काम नहीं हुआ। किसी का काम नहीं हुआ। तो इससे यही पता लगता है कि जो डबल इंजन की सरकार का फायदा हमारे क्षेत्र को हो सकता था, वो उनकी कमी के कारण आप तक हम तक पहुंच नहीं पाया। इसीलिए आज हमारा क्षेत्र पिछड़ गया है। कोई कहीं हाईवे ज़रूर है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। और हाईवे की भी बात यह है कि जब हम गाड़ी लेते हैं, एक रोड टैक्स तो हम तब देते हैं और बनने से पहले ये टोल टैक्स लगा देते हैं। तो ये तो खरीदारी का सौदा है, हम पैसे दे रहे हैं और हमें सर्विस मिल रही है जी बिल्कुल। इसमें आपकी हमारी लाभकारी जो सरकार के जरिए हमें मिलनी चाहिए लाभकारी योजना, वो कुछ नहीं है। वो आती हमारे जनप्रतिनिधि के माध्यम से, लेकिन वो नहीं आ पाई। तो ये हमारे आपके विकास के लिए ये चुनाव है, हमारे संविधान का चुनाव है, देश की सरकार बनाने का चुनाव है, लोकतंत्र का चुनाव है। और मेरे पिताजी भी यहाँ से पहले जनप्रतिनिधि रहे हैं और वो बिना किसी भेदभाव के सभी का काम करते थे। उन्होंने कभी ये सीख नहीं दी कि किसी एक जाति का काम करें। अगर कोई उनके पास आता था, वो ये भी नहीं पूछते थे कि वोट दिया या नहीं दिया, वो पहले काम करते थे और बाद में वोट के लिए कहते थे। तो मैं उनकी बेटी, आपकी सबकी बेटी बहन आपके बीच में आई हूँ और मेरे पिताजी ने हमेशा यही सीख दी है हमें कि कोई भी नेता हो या कोई जनप्रतिनिधि हो, उसकी कोई बिरादरी नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। कोई धर्म नहीं होता। और अगर वो किसी एक धर्म का पक्षपात करने लगे या किसी एक बिरादरी की तरफ झुकाव करने लगे, तो वहीं से नेता का पतन शुरू हो जाता है। मतलब नेतागिरी खत्म होने और लगती ये है। जनता के साथ ही उनके स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ है जी। कि अगर कोई जनप्रतिनिधि किसी एक जाति के लिए, किसी एक वर्ग के लिए काम करे। ऐसा हमारे क्षेत्र में भी हुआ है और ये बहुत अफसोस की बात है। आप सब इस बात से वाकिफ हैं। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं आपकी बेटी हूँ और आज जो मान सम्मान आप मुझे दे रहे हैं, मुझे भी बताया गया कि गांव में एक भी मुस्लिम वोट नहीं है। तो ये जो मान सम्मान आपने मेरा बढ़ाया है यहाँ पे, इसके लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और जैसे सर्व समाज का प्यार और सम्मान आपने मुझे दिया है, मैं आपसे ये भी वादा करती हूँ कि मैं सर्व समाज की बेटी बनकर रहूंगी। मैं किसी एक समाज की, एक जाति की बेटी कभी नहीं बनूंगी। और मैं आपसे ये भी वादा करती हूँ कि जिस तरीके से आज आप मुझे प्यार दे रहे हैं, पूरे 5 साल चाहे परिणाम कुछ भी हो, मैं आपके बीच
आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, आपके सुख दुख में शामिल होने के लिए मैं हमेशा आपके बीच रहूंगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? मुझे उम्मीद है इकरा हसन जी और इमरान प्रतापगढ़ी साहब का आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा। कमेंट करके आपको ये बताना है कि दोनों लोगों ने अपने लिए वोट मांगे, दोनों में वोट मांगने का जो अंदाज़ है वो किसका पसंद आया, इमरान प्रतापगढ़ी का या इकरा हसन जी का। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। दुआ में याद रखना। जय हिंद।